हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। और कल की वीडियो में मैंने आपसे एक हेल्प मांगी थी। इसके लिए मुझे 3-4 कमेंट्स आए थे एंड मैं उनको इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी मेरी क्वेरी को आंसर किया अबाउट SD कार्ड। क्या देख रहे हो? My little pony. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अकेले ही चाय पी रही हूँ बिकॉज शर्मा जी सो रहे हैं। एक्चुअली देयर इज़ समथिंग, मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था। मैं शेयर तो नहीं करने वाली हूँ बट देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में शर्मा जी ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वजह से कल भी उनका मूड अच्छा नहीं था और आज भी जब वो जागे हैं तो तभी से सर दर्द है। इसके बाद थोड़ा बहुत बाहर का काम था तो वो गए थे मिलने के लिए और सर दर्द में ही उनका तो आज सारा दिन निकल गया। तो अभी ही स्लीपिंग, ही हैज़ टेकन मेडिसिन बेसिकली। उनका ये थोड़ा स्ट्रेस बाउट का भी रहता ही है, हेडेक का तो रहता ही है। तो उनको जो न्यूरोलॉजिस्ट है उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं, वो खा के ही फील स्लीपी और फिर वो ठीक हो जाता है सर दर्द जो है। तो वो सो रहे हैं इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया और आज मैं अकेले ही चाय पी रही हूँ। अभी वो जागेंगे, चाय के लिए बोलेंगे तो मैं तब बना दूँगी ना। और मैं सारे काम से फ्री होके, मतलब जैसे ही शाम होती है ना, तो हर किसी के सुबह का एक रूटीन होता है, दोपहर का भी शायद रूटीन होता है, शाम का भी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का कुछ स्ट्रिक्ट रूटीन होता ही है। तो मेरा भी है। शाम में सबसे पहले तो चाय ज़रूर चाहिए। इसके बाद जो जैसे कि अभी भी यहाँ कपड़े फैले हुए हैं, मैं इन्हें समेटूँगी पहले, फिर दिया बाती। कभी कभी चाय के साथ में कुछ कुछ बना लेती हूँ। कभी कभी जो अवेलेबल है ना, ड्राई रेडीमेड जो अवेलेबल है वो हम लोग खा लेते हैं। और कभी कभी मैं ऐसे जब अकेले ही पीना है चाय तो इस तरह अकेले ही पी लेती हूँ विदाउट हैविंग एनीथिंग विद चाय। और इसके बाद फिर मैं जाके किचन में लगूँगी, जो भी डिनर का रूटीन है। और यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। मुझे कुछ दिन पहले एक मेल आया था, उसमें बंदी ने कहा था कि मतलब उनके घर में शादी है और शी वांट्स हेल्प फ्रॉम मी। उनको चाहिए कुछ लिपस्टिक्स और कुछ कॉस्मेटिक्स एंड कुछ स्किन केयर एंड ऑल, सो दैट ब्राइड को लगाया जा सके फॉर ग्लो एंड ग्रूमिंग। तो शी सेड कि आप मुझे भिजवा दीजिए। तो यहाँ पे ना दो बातें अराइज़ होती हैं बेसिकली। वन, कि मैं चाहती भी हूँ भिजवाना बिकॉज़ मेरे पास जो भी कुछ ब्रांड से आता है वो सभी मेरा पूरा यूज़ हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। मैं फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर कर लेती हूँ उन लोग के साथ। तो अगर आपके साथ भी शेयर कर लूँगी तो इसमें मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। बट शेयर करूँ कैसे, मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब कुरियर कराना पड़ेगा तो फिर तो इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइक गोइंग टू कुरियर ऑफिस एंड ऑल दैट। एक दिन तो निकालना पड़ेगा इस सब के लिए, या कोई और तरीका है तो आप मुझे बता दें। दूसरा ये कि ये तो एक बात हो गई जहाँ वो सिर्फ प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं। शी मैंशनड स्किन केयर एंड लिपस्टिक्स चाहिए। तो ऐसी बातों पे मतलब कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, ये भी एक बात है ना। क्योंकि ये तो हो गए, जैसे मैं कह रही हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात। कभी कभी लोग फाइनेंशियली भी, जो मेल होता है वो ऐसा होता है कि उसे पढ़ के फील आएगी, मुझे आती है कि हेल्प करनी चाहिए। बट ओनली पॉइंट इज़ कि हाउ यू कैन ट्रस्ट जेन्युइननेस का। क्या यहाँ पे प्रूफ है कि स्पैम मेल नहीं है, जेन्युइन है किसी की नीड। आई डू वांट टू हेल्प बट मुझे ये फिगर आउट करने में बड़ी मुश्किल होती है कि हु इज़ जेन्युइन एंड हु इज़ जस्ट मेकिंग अप। यहाँ पे मैं जहाँ आपको ये बता रही हूँ कि मुझे इस तरह के मेल्स आते हैं जहाँ पीपल आस्क फॉर हेल्प, बी इट प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट
आई रिसीव्ड अ मेल, उसमें दैट लेडी वाज आस्किंग फॉर बर्तन। शी वाज सेइंग कि आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो मुझे भिजवा दीजिए। लाइक मैं चाहती हूँ ये करना, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा, एक्स्ट्रा ही शी इज़ आस्किंग फॉर, जो मैं यूज़ करती हूँ शी डिड नॉट आस्क फॉर दैट। तो आई सीरियसली वांट टू हेल्प, बट मुझे चैनल नहीं पता हाउ टू हेल्प कोरियर, क्योंकि मुझे तो यही पता है लाइक पार्सल्स ही कराते हैं एंड दैट विल बी लाइक वेरी एक्सपेंसिव, वो वेट के हिसाब से होता है। कुछ और होता हो तो आप मुझे बताना, मे बी मैं आगे थोड़ा इस बारे में सोचूं। तो मैं आपको बता रही थी, जहाँ एक तरफ इस तरह के मेल आते हैं जहाँ लोगों को मुझसे हेल्प चाहिए, बी इट प्रोडक्ट्स और मनी, मुझे इस तरह के मेल्स भी आए हैं जहाँ पे पीपल आर आस्किंग मी कि इतना टफ़ टाइम चल रहा है और आजकल सभी के सैलरीज कट कर आ रहे हैं। एंड इंडिया का हाल तो क्या है, स्पेशली इंडिया यूट्यूब अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक होने लगा है जब से अनलॉक लगा है, वरना मार्च से लेकर जो मई था ना, इतना बुरा वक्त था। $100-200 बनाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके एक महीने में $100 भी नहीं बने। और आपको पता है, अगर $100 आप एक महीने में नहीं बना सकते हैं तो यूट्यूब आपका उस मंथ का पेमेंट रिलीज़ नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मेड समवॉट लाइक $90, तो यूट्यूब उस मंथ आपका पेमेंट नहीं देगा, वो ऐड ऑन हो जाएगा और फिर अगले महीने जो आप अर्न करेंगे उससे ऐड करके, अगर वो $100 का थ्रेश होल्ड पूरा हो जाता है देन ओनली आपका पेमेंट रिलीज़ होगा, वरना पेमेंट भी नहीं आता। और इन 3 महीनों में बहुत सारे क्रिएटर्स का पेमेंट नहीं आया है। एज आई वाज सेइंग, $100-200 बनाना भी बड़ी बात थी इन 3 महीनों में। अभी धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं, आई वुड से। पहला जैसा तो अभी होने में बहुत वक्त लग जाएगा हर फील्ड में, नॉट ओनली यूट्यूब, बट अभी ओके है। बट आई एम लकी, माई हस्बैंड इज़ वर्किंग। मैं वैसे भी सिर्फ पैसे के लिए यूट्यूब नहीं करती हूँ, और यूट्यूब के पैसे से मेरी एज सच कोई EMI या ख़र्चा नहीं चल रहा है, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मेल किया कि इतने टफ़ टाइम्स में आपको अगर इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मीट एंड्स, आपको फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो बताना आप हमको, आई वुड लाइक टू हेल्प। मैंने कहा कि आप मेरी वीडियोस देखते हो, प्यार करते हो, अच्छे शब्द मेरे को बोलते हो, ये बहुत बड़ी हेल्प है। मैं इससे ज़्यादा एज़ क्रिएटर आपसे और क्या मांग सकते हूँ। देन तो उन्होंने बोला दैट आई वुड लाइक टू स्पॉन्सर वन ऑफ़ योर वीडियो सो दैट यू कुड मेक सम एक्स्ट्रा। बट मतलब किस किस तरह के इंसान होते हैं। यूँ तो हम सब इंसान हैं, बचपन की पहली सांस से लेकर मरने की आखिरी सांस तक हम इंसानों के बीच में ही रहते हैं। बट कभी भी ऐसा पॉइंट लाइफ में नहीं आता जब हम कह सकें कि हम इंसानों को समझ गए हैं। एक तरफ एक इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन से इतना ऊपर बढ़कर इतना हेल्पफुल और काइंड हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ एकदम ऑपोजिट इंसान भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ ओपनली वीडियो में बताना चाहती हूँ दैट आई एम डूइंग ओके, नॉट एज़ गुड जैसा पहले होता था। तो आई एम डूइंग ओके। मुझे एज सच कोई, देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत सबको है, तो उतनी थोड़े बहुत की ब्रैकेट्स में मैं भी आती हूँ, बट प्रॉब्लम वाला हिसाब नहीं है। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी मुझे हेल्प ऑफ़र किया। मुझे आपसे हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट जो आप देते ही हैं, इन टर्म्स ऑफ वीडियो देख लिया कीजिए, पर पैसे नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच गाइज़, आपने इतना सोचा, बहुत बड़ी बात है। एंड यस यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा ही ना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है यूट्यूब पे, तो मैं प्रिसाइसली यहाँ ब्रांड कोलैबोरेशन की बात कर रही हूँ। सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो कोलैबोरेशंस करते हैं, सब लोग करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, अगर मुझे 50 मेल्स आते हैं ना कोलैबोरेशन के, आई पिक ओनली 5 to 7। हर एक चीज़ को मैं आप लोग के सामने नहीं लेकर आती। मुझे नहीं ट्रस्ट होता है कि ये प्रोडक्ट आप में से किसी के भी काम का हो सकता है, तो मैं उस बारे में नहीं बात करती। और अगर मेरा इतना फ़ायदा है कि मुझे फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो फ़ायदा तो आपका भी होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन प्रोडक्ट्स में तो आपको भी डिस्काउंट कोड मिलता है। अदरवाइज़ नॉर्मली ख़रीदने से सब चीज़ें MRP पे मिलती हैं। तो
दिस इज़ वन फैक्टर टू अंडरस्टैंड। एंड सेकेंड ये कि अगर आपको नहीं पसंद है तो इट्स जस्ट 2-3 मिनट्स आप स्किप करके आगे आ जाइए, जो आपको पसंद है वहाँ से वीडियो देख लीजिए। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इधर कपड़े पड़े हुए हैं, ये मुझे समेटने हैं। एक्चुअली आज ये जो सूखे थे वो वाले कपड़े हैं, तो मैं इन्हें भी समेट रही हूँ। और आजकल हम लोगों ने एक नया एक्टिविटी शुरू किया है, एंड विच इज़ 10 आइटम्स कह सकते हैं आप। तो सुबह में और शाम में सानवी, मैं और खुशी मिलकर, कभी कभी शर्मा जी पार्ट होते हैं इस एक्टिविटी का, कभी कभी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जिस रूम में हम लोग बैठे हैं ना, उस रूम में पड़ी हुई चीज़ें जो सानवी की हैं और खुशी की हैं, मेरी हैं, घर की हैं, जैसे भी जिसका हमको पता है कि कहाँ रखना है, 10 आइटम हर बंदा उठाकर जगह पे रखेगा। तो ऐसे देखते देखते 5-10 मिनट में रूम एकदम क्लीन हो जाता है। तो हम तीनों बस वही एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ एंड सानवी खुशी अपने बिलोंगिंग्स 10 आइटम्स जगह पर रख रहे हैं। दियाबाती टाइम, सुबह की दियाबाती शर्मा जी कर देते हैं और शाम की मैं करती हूँ। इसके बिना लगता ही नहीं कि शाम शुरू हुई है मेरी। एंड येस, अरोमा डिफ्यूज़र के बारे में मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि लिंक जो है वो इलेक्ट्रिक वाले का है। मैंने दोनों ही लिंक रखे हैं, आप चेक कीजिएगा। सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक अरोमा डिफ्यूज़र, क्योंकि फिर वो नॉन स्टॉप चलता है जितनी देर आप चाहें, और कुछ लोगों को नॉन इलेक्ट्रिक चाहिए। तो दोनों लिंक हैं, आप चेक कीजिएगा, आपको आपका चॉइस का अरोमा डिफ्यूज़र मिल जाएगा। और यहाँ सानवी मेरे हाथ का नेल पेंट निकाल रही है। एक्चुअली मेरा सीधा हाथ का नेल पेंट लगाने वाले सेम डे ही ख़राब हो गया था बर्तन धोने के चक्कर में। और खुशी को ये काम बहुत अच्छा लगता है, नेल पेंट लगाना, उतारना। उसको वो स्मेल पसंद है, इस वजह से वो शायद इंटरेस्ट लेती है। एंड आई होप आप में से बहुत लोग कोरिलेट कर पाएंगे। ये स्मेल जो होती है ना नेल पेंट की और नेल पेंट रिमूवर की, इनफैक्ट पेट्रोल केरोसिन की स्मेल भी बहुत लोगों को बहुत एडिक्टिव लगती है। बट टाइनी हैंड्स आर हेल्पिंग मी आउट, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। इतने छोटे छोटे बच्चे देखते देखते कैसे बड़े हो जाते हैं। यूजुअली हम लोग भिंडी से आइदर कुरकुरी भिंडी, भरवा भिंडी या भिंडी फ्राई बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, एंड इट इज़ भिंडी दो प्याज़ा। इसके लिए भिंडी जो है ना, ये जितना फ्रेश हो उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स लाइक प्याज, आलू, टमाटर वो बासी हो तो चल जाता है, पर भिंडी, तोरी, पालक ये जितने फ्रेश होंगे उतना ही आपका सब्ज़ी अच्छा बनेगा। तो भिंडी को अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए। आपके पास टाइम है तो आप इसे धोकर रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, पंखे के नीचे रख दीजिए, थोड़ी देर में ये सूख जाएगा। अदरवाइज़ एक टॉवल लेकर भिंडी को इस तरह से ना रब कर लीजिए, तो ये सूख जाएगा। मैं ये प्रोसेस कर चुकी हूँ, मैंने अभी अभी ये सारी भिंडियाँ सुखाई हैं, और ये स्टेप ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर इसमें थोड़ा भी पानी रहेगा तो आपकी भिंडी फिर स्लाइमी हो जाएंगी। भिंडी को प्रोसेस करेंगे भिंडी दो प्याज़ा के लिए, कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि इसको जब आप भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए काटेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा लाइक 1 इंच जैसे पीसेस काटिएगा, जैसे हम भिंडी फ्राई में छोटी काटते हैं और कुरकुरी भिंडी के लिए लेंथ वाइज काटते हैं, भरवा के लिए तो भरवा ही रखते हैं ना। तो ऐसे ही इसका भी एक स्टाइल है कि आप ऑलमोस्ट लाइक अप्रॉक्स 1 इंच के पीसेस काटिएगा। सारी भिंडी को मैंने यहाँ पे इस तरह से काट लिया है। ऑल्सो इसमें 2 तरह की प्याज जाती हैं, एक ये बारीक चॉप किया हुआ प्याज, ये मसाला बनाने के लिए जाएगा, और ये बिकॉज़ ये भिंडी दो प्याज़ा है ना, तो इस तरह का प्याज भी इसमें जाता है। और बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे चॉप करती जाऊँगी कुकिंग के साथ साथ। मसाला बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। पैन में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, डालेंगे जीरा और हींग, ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी भून जाएंगी ना, उसके बाद फिर इसमें हम जो प्याज बारीक वाला था ना वो ऐड करेंगे।
दोनों चीज़ों को भूनने दीजिएगा पहले, और इसके बाद बारीक वाला प्याज ऐड कीजिएगा। ये है भिंडी 2 प्याज़ा, इसलिए इसमें प्याज 2 तरह से और थोड़ी अच्छी मात्रा में जाती है। आप देख सकते हैं ये प्याज भी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। अच्छा सा मसाला इसका तैयार करना है। प्याज जल्दी से भून जाएं, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सॉल्ट, और इसको अच्छी तरह से भूनना है गुड कलर आने तक। एकदम लाल लाल मैं इसे नहीं भूनूंगी, बट यस फील होना चाहिए कि प्याज अच्छी तरह भुन चुकी है। उसकी वो जो कैरमलाइज्ड खुशबू होती है वो आनी चाहिए, कच्चा कच्चा स्मेल नहीं आना चाहिए। और इसके बाद ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। मैं जिंजर गार्लिक को पेस्ट फॉर्म में ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हो, एनीवेज इट विल डू। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए और थोड़ी देर अच्छे से कुक कर लें, जब तक इसका जो रॉ स्मेल है ना, फ्लेवर है, वो चला जाए। अच्छी तरह से ये चीज़ें भुन गई हैं तो नेक्स्ट आइटम वी विल ऐड विल बी ग्रीन चिलीज़। ये ग्रीन चिलीज़ बहुत तीखे नहीं है, इसमें देखिए बीज भी कम है और इसका कलर भी लाइट है। ऐसे मिर्चे बहुत तीखे नहीं होते। डार्कर द कलर ऑफ ग्रीन चिलीज़ स्पाइसीएस्ट दे विल बी। तो यहाँ मैंने कम तीखी मिर्चें ली हैं। आप मिर्चें आपके हिसाब से लें, तीखी या कम तीखी, कम या ज़्यादा। और इसके बाद ऐड करेंगे इसमें टमाटर। टमाटर आप बारीक भी काट सकते हैं और मोटे भी काट सकते हैं, डिपेंड्स। और इसके बाद इसमें थोड़े मसाले, वही हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, एंड एक ख़ास मसाला इसमें जाएगा और ये है किचन किंग मसाला। ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, बस यही एक मसाला डाला है। और इसके बाद फिर इन चीज़ों को भून लीजिए। अगर आपको सब्ज़ी में टमाटर दिखें और वो अच्छे लगते हैं तो आप थोड़े मोटे काट सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है कि सब्ज़ी में टमाटर दिखें तो फिर आप इन्हें बारीक बारीक काटिएगा, तो ये अच्छे से मसाला बन जाएंगे, फिर ये दिखेंगे नहीं सब्ज़ी में। उधर वो मसाला मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भुनने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ पे भिंडी और 2 प्याज़ा की तैयारी कर लेते हैं। ये दूसरा जो स्टाइल का प्याज मैंने काटा था इस तरह क्यूब स्टाइल में, इसको ऑयल में फुल फ्लेम पे 1-1.5 सेकंड के लिए पका लेंगे, ऐसा पिंक होने तक। ये क्रंची रहेगा सब्ज़ी में, तो आप देख लीजिएगा आपको कितनी क्रंची अच्छी लगेगी, उस हिसाब से आप इसे पका लीजिए। कुछ लोग बिल्कुल गलाकर खाते हैं, ये उनकी चॉइस है, और कुछ लोग काफ़ी खड़ी खड़ी प्याज पसंद करते हैं, ये उनकी चॉइस है, तो आप देख लीजिए। बट देन मैं आपको बता रही हूँ ये मसाले का पार्ट नहीं है, ये क्रंची क्रंची रहेंगी, तो इसका क्रंच आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ तेल है इसमें ही मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं। फ्लेम हाई ही रखिएगा, भिंडी को अच्छे से पहले ऑयल में कोट करें, इसके बाद ही इसमें कुछ और जाएगा। 2-3 मिनट इसे भून लीजिए अच्छी तरह, हर भिंडी पे ऑयल आना चाहिए। फिर इसमें नमक डालें। फ्लेम इस वक्त भी हाई है, यूँ तो नमक लास्ट में डाला जाता है, बट हम भिंडी को अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं, इसलिए हाई फ्लेम पर ही मैंने अभी नमक डाल दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है। हल्दी इसको अच्छा कलर देगी और धनिया पाउडर से इसकी जो चिपचिपाहट है ना, वो कटने में हेल्प होती है। फ्लेम अभी भी फुल है और आप देखिए जो भिंडी है उस पर वो थोड़ा रोस्टेड इफ़ेक्ट आने लगा है, थोड़ी चार्ड एंड ग्रिल्ड भिंडी दिख रही है। ये हमको चाहिए, इसलिए मैं डेलिबरेटली इस तरह फुल फ्लेम पे इसको पका रही हूँ। आपको भिंडी पे कलर तो देना ही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपकी भिंडी पकनी भी चाहिए, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फ्लेम को हाई और मीडियम करते रहें। भिंडी उधर कुक हो रही है, यहाँ मैं मसाला चेक कर लेती हूँ। टमाटरों ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है और अभी काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है ये मसाला। मैं यहाँ ऐड करूँगी थोड़ी सी चीनी, बिकॉज टमाटर काफ़ी ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा टार्ट भी ऐड करेंगे एंड दे कुड ट्रिगर एसिडिटी, तो इसलिए थोड़ा सा चीनी डालना ज़रूरी है। और थोड़ा बिल्कुल नाम के हिसाब से मैंने यहाँ गरम मसाला डाला है। एकदम स्लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ अनदर 1 मिनट और ये मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ भिंडी पे आप नज़र रखिए, ये देखिए इसको अच्छा कलर आते जा रहा है, लेकिन आई हैव टू बी श्योर कि ये पकी होनी चाहिए इससे पहले कि मैं मसाला इसमें मिलाऊं। आप देखें भिंडी के जब बीज निकलने लगते हैं ना, तो ये भिंडी पकना शुरू हो चुकी होती है, इस इंडिकेशन का आप ध्यान रखें। मसाला मेरे हिसाब से रेडी हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ किया है, इसे एक स्टर दूंगी। मसाला इज़ ऑल सेट, प्याज इज़ ऑल सेट, बस भिंडी एक बार तैयार हो जाए तो सब्ज़ी पकने में
कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ भिंडी काफ़ी हद पक चुकी हैं, तो एज लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। मैं इसमें जो नमक है वो पहले ही मिला चुकी हूँ, तो मैं इसमें और नमक वगैरह इस वक्त नहीं मिलाऊंगी। अच्छी तरह इसको भूनते भूनते पका लीजिए। भिंडी के दाने निकलने लगे हैं और मेरे हिसाब से भिंडी अच्छी खासी ग्रिल्ड भी दिख रही हैं और काफ़ी श्रिंक भी हो गई हैं। बस ये पकने ही आई है, कीप एन आई ऑन इट। और ये देखिए, इसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये पक गई हैं। मैं जब भिंडी हिला रही हूँ तो आपको महसूस होगा ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। भिंडी का क्रंच हमको इस सब्ज़ी में नहीं चाहिए, इसलिए यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपकी भिंडी 100% पक जाए, बट ओवर कुक ना करें, भिंडी टूटने लगे इस हद तक नहीं पकाना है। आप ये देखिए, ये सारी भिंडी इंटैक्ट हैं, कोई भी भिंडी खुली नहीं है, इसका शेप एकदम सही है और भिंडी पक भी गई है। बस मुझे ऐसा ही चाहिए। मैंने प्याज इसमें डाल के एक क्विक स्टर दे दिया है और बस अब फाइनल स्टेप, और वो है मसाला और 2 प्याज़ा को इकट्ठा करने का, असेंबल करने का। और आप मसाले में भिंडी मिला सकते हैं या भिंडी में मसाला मिला लीजिए। मैंने बड़ी कढ़ाई में सब कुछ मिला लिया है। इसको एक अच्छा सा टॉस दीजिए जेंटल हाथों से। भिंडी तोड़नी नहीं है, हलवा जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो देखकर एक फ़ील आनी चाहिए कि हाँ रेस्टोरेंट स्टाइल कुछ बना है। भिंडी 2 प्याज़ा बना है और ये बहुत यमी बनती है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। फ्लेम बिल्कुल लो है। इस पर थोड़ा सा मैं धनिया डालूँगी। मैं आमचूर और टमाटर डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें और कुछ नहीं ऐड करूँगी। आपको थोड़ा और खट्टा लगता है अगर कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि भिंडी में खटास बहुत अच्छी लगती है बहुत लोगों को, तो आप थोड़ा सा लेमन जूस इस स्टेज पे इस पर डाल सकते हैं। मेरी भिंडी 2 प्याज़ा इज़ ऑल सेट, ऑल रेडी। बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी बनती भी है। आप बनाइएगा, खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ सिंपल चपाती मैं कर रही हूँ। यूँ तो इस तरह की सब्ज़ी के साथ पराठा अच्छा लगता है, बट रात में चपाती ही सही रहती है। एंड शर्मा जी और मुझे वैसे भी चपाती हर चीज़ के साथ फर्स्ट लव है, तो मैं फटाफट से चपातियाँ कर रही हूँ। और मैं वीडियोस में कभी कभी जानबूझकर ये चपाती फुलाने की क्लिप्स रखती हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद आता है चपातियों को फूलते देखना। तो ये ट्रीट फॉर योर आइज़। और सारा खाना बन जाने के बाद टाइम फॉर प्लेटिंग। ये है भिंडी 2 प्याज़ा, चपाती, और ये है जागरी पाउडर, और इसमें घर का बना हुआ घी डालती हूँ मैं। ये बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ खाने में। बच्चों को तो ज़रूर दिया कीजिए, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और इसका स्वाद बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये था शर्मा जी का प्लेट। खुशी आई है अपना प्लेट खुद लेने के लिए, शानू भी अपना प्लेट खुद लेकर जाएगी। एंड देन सबसे लास्ट में ऑलवेज मेरा प्लेट। भिंडी गर्ल का रिएक्शन तो लेना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा है मम्मा, बहुत अच्छा है। एक्चुअली खुशी को भिंडी बहुत पसंद है। जो वो छोटी थी ना, तो वो इस सब्ज़ी को मिन्नी मिन्नी बोलती थी, तो इसलिए उसका नाम मिन्नी गर्ल है। मैंने ये पहले भी कभी शेयर किया था, बट हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स ने हो, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मिन्नी गर्ल लाइक्ड भिंडी। ये बहुत खुश हो जाती है कच्ची भिंडी देखकर ही कि अब मम्मी भिंडी बनाने वाली हैं। एंड शर्मा जी, पीपल वर मिसिंग यू, कि आजकल वीडियोस में नहीं दिखते। कहाँ? मैं तो आता हूँ हर वीडियो में। नहीं आए पिछले 2-3 वीडियो में। और बहुत अच्छी भिंडी आज, अलग है ना। हाँ, थैंक यू। एंड शानू को सबसे कम भिंडी दिया है मैंने। उसे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे सब्जियां ही कम पसंद है। हाउ इज़ इट सानवी? मैंने अभी टेस्ट नहीं किया। देखा, उसे पसंद ही नहीं, उसे अभी तक टेस्ट भी नहीं किया। फाइन, मेरा खाना भी यहाँ रखा है, मैं खाना खाना शुरू करती हूँ। एंड वी आर एंडिंग द व्लॉग। से बाय बाय। बाय।